एवरीवन, यू नो गाइज, हमने टाइम टू टाइम ओम मंत्रा के ऊपर वीडियोस बनाए थे और काफी ज्यादा लोगों ने ओम मंत्रा के ऊपर प्रॉफिट बनाए हैं। काफी ज्यादा लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी हमको किए थे। बट आज की डेट में 90% से भी ज्यादा ओम मंत्रा विद इन 24 आवर इतना ज्यादा डंप हो गया है ना। मतलब लोगों ने कमेंट नेगेटिव मारना स्टार्ट कर दिया है। देखो गाइज, एक टाइम होता है, कोई भी प्रोजेक्ट एक टाइम तक ही ऊपर जाएगा, उसके बाद वो अपनी पोजीशन पे धीरे धीरे आएगा। वो सडनली आएगा या फिर एक झटके में आएगा। अब उसमें दो रीजन है। अब एक झटके में आता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा जो मतलब एक्सचेंज जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब वो रोल की वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लिक्विडेशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो पैसे एक ही बड़े वॉल्यूम के साथ निकल जाता है, तब जाके पैसे यानी कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा डंप हो जाती है 80 से 90%। तो अभी जो हुआ है ओम मंत्रा के अंदर, वो कहीं ना कहीं प्राइस काफी ज्यादा डंप हुआ है। अब उसमें से जो उनके फाउंडर को फाउंडर कुछ अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक्सचेंजेस कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, सारी चीजें क्या है और मेरा एक ओपिनियन रहेगा कि मुझे क्या पर्सनली लगता है, वो भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। अभी क्या आने वाले टाइम में प्राइस प्रिडिक्शन होगा ओम मंत्रा के लिए, वो भी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। देखो गाइस, ओम मंत्रा एक टाइम में टॉप 50 में आता हुआ प्रोजेक्ट था और हमने काफी टाइम उसके बारे में वीडियोस बनाए हैं। अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे रिसर्च करके मतलब यहाँ पे देख सकता हूँ। ओम यहाँ पे सर्च कर लिया। एक महीने पहले ही हमने ओम मंत्रा के बारे में वीडियो बनाया था, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले। तो मतलब टाइम टू टाइम हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाए थे। ठीक है, और अभी जिस तरह से उसकी प्राइस है $0.6 तक आ चुकी है। राइट, देखो ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है अपने आप में। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ साथ डाओ एंड RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट का भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट है। तो ये कोई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। बड़े बड़े इन्वेस्टर ये प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगा के बैठे हुए थे और उसी का ही सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करके यहां से निकलने का प्लान किया और सडनली ओम के अंदर हमको एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिला। तो यहाँ पे अपडेट्स वगैरह देखेंगे तो 90% क्रैश, प्राइस क्रैश, बाइनेंस एंड OKX रिस्पॉन्ड टू ओम क्रैश। तो यहाँ पे बाइनेंस ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाइनेंस इज अवेयर दैट ओम द नेटिव टोकन ऑफ मंत्रा हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट प्राइस volatilities. Our initial funding indicate that the development over the past day are result of cross exchange liquidation. Since October of last year, Binance has implemented various यहाँ पे ये बाइनांस का अपडेट था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा डंप हमको देखने को मिला। राइट, उसी के साथ साथ यहाँ पे मतलब देखो, बाइनांस हो गया या फिर OKX हो गया, जो भी चीजें हो रही है, यहाँ पे जो CEO का जो स्टेटमेंट है ना, वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट है, वो ये बता रहा है कि CEO ब्लेम 90% ओम टोकन क्रैश ऑन फोर्स एक्सचेंज लिक्विडेशंस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंत्रा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JP मुलिन क्लेम ओम प्राइस क्रैश वाज कॉज्ड बाय फोर्स लिक्विडेशन बाय सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जा रहा है ना। तो ये मतलब देखो होता क्या है ना, समझ लो मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, ओम की। ठीक है, ओम यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है और मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हूं। तो मेरा प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं सडनली क्या करता हूं, सारे ओम को सेल आउट कर देता हूं। ठीक है, अब उसमें बड़ी वेल्स भी मैटर मतलब अंदर इन्वॉल्व रहती है, इवन एक्सचेंज भी इन्वॉल्व रहते हैं। देखो, बाइनांस एक्सचेंज, OKX एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज अपने पैसे बनाने के लिए ही तो मार्केट में आया है ना। वो कोई हमारी मतलब सेवा करने के लिए तो आए नहीं है। तो उनका भी कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, अब मेरे को एग्जिट करना है। तो अपना जो एक फंड होता है जो उन्होंने खुद बाय करके रखा है, वो कहीं ना कहीं सेल आउट कर देते हैं। तो उसी की वजह से भी कहीं ना कहीं ये क्रैश वगैरह हमको देखने को मिल जाएंगे। राइट, और दूसरी चीज जो मेजर मुझे कंसर्न फील हो रहा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओम है ना, जनवरी 2024 से पंप करना चालू करता है। ठीक है, वो हम एज अ देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद पूरे 1 साल तक यानी कि फरवरी उसका एक ऑल टाइम हाई था। ठीक है, ये वाला यहाँ पे मैं बुक कर देता हूँ, $9 वाला। $9 वाला जो ऑल टाइम हाई था ना, राइट, वो सारी चीजों को मिला के देखे ना तो 38,000% से भी ज्यादा ओम पंप हो चुका था। उसकी यहाँ
0.03 या 4 वाली जो प्राइस पॉइंट थी ना, उसी को पकड़ के हम चलते हैं ना, तो गाइज उसने अपना ऑल टाइम हाई तो ब्रेक किया, उसके साथ साथ उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसका ऑल टाइम था 0.8 और उसने बना लिया $9.1, उसका ये ऑल टाइम हाई बना लिया। ठीक है, हमने ओम को तो बता ही था कि यहाँ से आप बाई करोगे तो काफी अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। ये वाली प्राइस पॉइंट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी के साथ शेयर किया था, राइट। बट एनीवे, अभी जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओम मंत्रा अभी है, राइट, अभी इससे ज्यादा डंप ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से है वो अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, एक काफी ज्यादा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक मेजर कंसोलिडेशन जोन रहेगा जहां से ये कहीं ना कहीं साइड वेव्स चल सकता है। अभी जितना होना था वो हो चुका है, जो जितना नीचे पड़ना था, गिरना था, वो गिर चुका है। शायद अब ज्यादा ना गिरे वो हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे जिस तरह से अपडेट है भाई, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि ओम जो इतना कम टाइम में एक पर्टिकुलर टोकन अपनी एक ऐसी प्राइस पॉइंट बनाता है ना, मतलब 38,000% मीम कॉइन जैसा उसने बिहेव किया सिर्फ एक ही साल के अंदर। आप ही देखो, मीम कॉइन जैसा उसने बिहेव किया है, तो वो आज नहीं तो कल वो अपनी पोजीशन पे वापस तो रिकरेक्शन करने के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने उसमें, रिटेल इन्वेस्टर के पैसे तो काफी ज्यादा निकल गए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये होता है, मतलब क्या होता है यार, डिमांड जितनी होती है तब जाके वो प्राइस बढ़ता है, फिर डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस चला जाता है। तो एक पर्टिकुलर हाइप था, बन गया था, हाइप चला गया और प्राइस अपने उसी जगह पे फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा और वही पैसे कहीं और जगह पे लगाएगा जहाँ पे सारी चीजें और प्राइस वगैरह नीचे चल रही है। ठीक है, तो ये सारे खेल चलते हैं भाई, राइट। तो रीजन मुझे पर्सनली लग रहा है कि एक बहुत ही, एक साल के अंदर जो उसने पीक जनरेट किया था 38,000%, राइट, उसको रिकरेक्शन करने के लिए वापस से वो नीचे आया है। और ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है गाइज, और आपने ऑलरेडी पीक के ऊपर बाय करके बैठे हुए हो तो वो आपकी गलती है। ठीक है, बाकी मैंने जो प्राइस पॉइंट बताए थे और मैंने जो चीजें बोली थी कि भाई अभी इतना ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो देखना आप कि भाई ओम मंत्रा अब इससे ज्यादा तो नहीं जा पाएगा, बहुत ही ज्यादा वो ऊपर चला गया है। ठीक है, ऐसे मेरे वर्ड्स हो गए, अगर आपने अच्छे तरीके से मेरे वो वीडियो देखे होंगे। तो गाइज, ये जो क्रैश आया है वो कोई, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्रैश आना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये हो सकता था, क्योंकि वो अपनी जिस स्काई रॉकेट के साथ वो ऊपर गया ना, वो नीचे आएगा ही आएगा। वो एक रूल है, वो एक मार्केट का रूल है, वो हर कॉइन और हर क्रिप्टो का रूल है। तो भाई आपको भी ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान में लेनी चाहिए। ये देख के आप शौक में मत चला जाना, ये देख के आप ऐसा मत मतलब सोचना कि ये खत्म हो गया सारी चीजें। तो थोड़ा वापस से ये बाउंस बैक कर सकता है, ऐसा भी कोई फालतू का कॉइन नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। ये कोई मेरी फाइनेंशियल आपको मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट ये मेरा एक, मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हो रही है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।